ओके, सब वेट कर रहा था। आ जाओ, जो वेट कर रहे थे आ जाओ लाइन पे। इक्के बार क्वालिटी एकदम धाकर आया था। स्टार्टिंग में क्या रहता है? क्वालिटी की बात करनी लाजमी है, क्योंकि क्वालिटी बड़ा मैटर करता है। अफजल, मुसीब, राबिया, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप तुम लोग क्लास 10 बजे से होगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आफिया, अफजल, मुसीब, राबिया, आफिया भी जुड़ गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो हो गया, स्टार्ट करें। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई मोबाइल नहीं दो, आकाश मोबाइल दो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो हो गया, स्टार्ट। कल से तुम 10 बजे क्लास स्टार्ट होगा, 10 से 1 चलेगा। आज कोई भागेगा नहीं, क्योंकि आज मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सारे बच्चे मैथ भी पढ़ेंगे आज। मेरा मोबाइल भी पूरा रिचार्ज किया मैंने, 100% कर दिया आज मैंने। 100% नहीं किया है, थोड़ा सा कम। जल्दी करो। और किसी का क्वेश्चन है? तुमसे कोई बात नहीं किया जाएगा। हाँ, उससे कोई बात नहीं किया जाएगा। आकाश है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आफिया, अब्दुल मसीह, रबिया। चलो दे दो मुझे, लाओ भागो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पानी भर के लिया, पानी रखा रहेगा। चलो ठीक है, आ जाता हूँ मैं। आ रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी सबको? अरे कुछ एक खा पी लेते हैं ना तो ताकत आ जाता पढ़ाने में। सुबह से चिल्ला रहे हैं। हाँ, गर्मी तो छोड़ो ना, तो एनर्जी आएगा तो थोड़ा मन लगा पढ़ाएंगे। और हमने एनर्जी वाला सामान सब मंगवा लिया अभी, वही सब। पहले ब्रेड तरह सबको बनाए हैं। अभी केला, एकदम देसी केला लिए है, अब एकदम इसके साथ ब्रेड के साथ एकदम खाए हैं। नहीं ललचा खाए ना, एक है एक है। तो अब मैंने पूरा को पहले इसको रैप कर दिया है एल्युमिनियम फॉइल में। ठीक है, एल्युमिनियम के फॉइल में रैप कर दिया है, पैक कर दिया, ताकि उसमें कोई खराबी ना करे। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो तुम लोग सूचित करो, जो ऑनलाइन देख रहे हो सूचित करो तो एक बार कि स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए, जब तक आ जाएगी बाबा। एक बार सूचित करो सब बच्चे के साथ स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आज का टॉपिक केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ ना पूछो सर, आपका ऐप क्लियर है सर? ना पूछो आप सर बोले बीच में अभी स्टार्ट नहीं किया सर। ना बीच में। तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे नहीं हम, तुमसे नाराज चल रहे हैं। यस सर, स्टार्ट करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मैदान में सारे बच्चे, मैदान में आ जाओ। सारे बच्चे मैदान में आ जाओ। ओके चलो ठीक, ओके। और कौन बोलिए? आकाश, क्या किया है सर? छोड़ो ना आकाश का, तुम छोड़ो ना, चुट्टा बदतमीजी किया है। अब तुम लोग का यही जवाब। चलो पहली बात सुनो बाबू, पहले लिखना शुरू कर दो थ्योरी को। कुछ थ्योरी है, ओके। हाँ, पहले थ्योरी लिखना शुरू करो, समझाएंगे एकदम धाकर तरीके से, एक के बारे में समझ में आ जाएगा। हाँ, द लैंग्वेज है बच्चा। लिखना स्टार्ट करो, चलो लिखना स्टार्ट करो। सब बच्चा लिखना शुरू करो, समझाऊंगा एकदम धाकर तरीके से। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो। लास्ट टॉपिक भी है, दोस्त प्रॉपर्टीज। हाँ बात नहीं करो ना, लिखो ना चुपचाप। Those properties of solution which depend on number of solute particles only. Those properties of solution which depend on number of solute particles only. देखो definition लिखो, are called
are called colligative properties. ये तुमको डिफाइन करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. यस, बहुत इंपॉर्टेंट. 2 नंबर पूछा जाता, बोलते हैं बोर्ड एग्जाम को पूछा शॉर्ट टाइम में. दीज आर 1 नंबर. लिखना शुरू कर दो सब बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी. मैं खत्म करूंगा, तुम लोग भी खत्म कर लेगा. क्या होगा? पूछो ना क्या होगा. वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. कोई आएगा, देखते रहना. ना वो नहीं है. कोई बच्चा आएगा मिलने के लिए मुझसे. कोई आएगी नहीं. आएगा, इसलिए पहले बोलती है. आने वाली है. बोले आओ. काम कोर्स को खरीदने के लिए उसका तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर ले, बहुत फायदा होगा उसको. हाँ नहीं कर सकते हैं ना. देखो ऑनलाइन को लेकर के बहुत सारे लोगों को भी डाउट था पहले. ये डाउट धीरे धीरे क्या हो रहा है, आज ना कल तो तुमको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा साहब. ऑनलाइन सबसे सेफ है, सुरक्षित है. ठीक है ना. तो ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, फायदा उठाना ही पड़ेगा. तुमको कितना प्रॉब्लम, तुम आंख में क्यों नहीं प्रॉब्लम हो, तुमको ऑनलाइन सारा काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. कुछ ना कुछ. हाँ बहुत सारे उसके काम स्किन सब आते हैं, बहुत सारे गूगल्स आते हैं जिनको यूज करके कर सकते हैं इस्तेमाल. ओके, चश्मा आता है वैसा उस टाइप का. लिखो, इसको नोट करो, समझाता मैं. चलो लिख लिया पॉइंट. अभी पूरा लिखूंगा मैं अच्छा से. अब कुछ पॉइंट्स अब लिखो. ये हो गया. एग्जाम में अगर पूछेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा. अब आगे कुछ पॉइंट्स सब सुनो अच्छा से गौर से. मैं इसे घेर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब. हाँ कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं मैं एक्स्ट्रा. पहला पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दिखना बंद हो जाए तो बोल देना बाबू. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव हाथ में ले लेते ना. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डोंट डिपेंड on nature of solute particles. नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हो गया. गुड. दूसरा देख रहा हूं कहां तक जाना है. लिमिटेशन याद होना चाहिए. ना लिखो ना पॉइंट सब, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब. अभी लिखो ना, समझाता हूं. तुम डॉट दो ना, या एरो दो ना, या स्टार दो ना, जो देना पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा रहा. ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है वो. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तुम लोग बताओ, जो ऑनलाइन देख रहे हो ब्लू कलर पसंद है कि ब्लैक कलर पसंद है? जल्दी बोलो, जो ऑनलाइन देख रहे हो.
तो जगह छोड़ दी तो नहीं, जगह नहीं छोड़ना, पूरा लिखना है जैसे लिखते हो तुम अपना उधर आराम से लिख रहा हूँ। पॉइंट ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है थोड़ा सा, वो पॉइंट सब है मेन में। सर ब्लू ठीक है, ओके चलो मुसीब तुम्हारा बात मान लेते हैं। लिखो पहले, नोट्स करो। शुरू हो जाता तुम्हारा आकाश ये। हाँ मेनली मुख्य रूप से, मेनली मतलब हाँ मुख्य रूप से। लो डिफाइंड को यहाँ से जगह कम है इसलिए इधर लिख देता है। डिफाइंड नंबर 1। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मच मच लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो रहा आकाश ये तुम्हारे मोबाइल को? लेट्स लॉग है सर, कोई बात नहीं, रहने दो। लाइट से क्लिक कीजिए ना। वोलाटाइल से परिचित हो? लिखना शुरू कर दो बस, खाली लिखते रहो, अभी कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, एक काम करो, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के ब्रैकेट में एक चीज सुनो। नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिखो ना, एग्जाम्पल के साथ लिखा देता है, अच्छा रहता है। सॉल्यूट के ब्रैकेट में लिख दो शुगर ग्लूकोज, हाँ स्मॉलर देन, हाँ शुगर ग्लूकोज etc in volatile solvent कौन है वोलेटाइल सॉल्वेंट? जैसे अल्कोहल, वाटर, ये सब होगा। हाँ अल्कोहल, वाटर, बेंजीन, H2O, C6H6 बेंजीन होता है, इथेनॉल यानी अल्कोहल etc। और भी ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल है, चलो इतना ही काफी है etc। हाँ ये भी हो गया। कुछ पॉइंट और लिखाएगा? क्वालिटी तो घटिया हो गया। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं कुछ लास्ट पॉइंट, ये तो घेरिए देते हैं इसको। लास्ट 2-3 पॉइंट है, रेड से घेर देता है ताकि याद रहे। चलो कुछ 1 2 3 डॉट हो, 3 डॉट हो गया ना? 1 डॉट यहाँ, 2 डॉट, जगह है यहाँ पे, 1 डॉट यहाँ, ओके। Colligative properties, okay,
are directly proportional to molar concentration. नंबर दे देना मोलर नहीं, बस डॉट और दोनों जैसे दिया हुआ है. ये जो नंबर दिए ना सर नंबर कहाँ दिया हुआ है इसका? इस वाले पॉइंट का 2 नंबर है. हाँ, ये अलग पॉइंट है. ठीक है. कॉलोइडल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देना अच्छा से. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दूसरा डॉट, लास्ट डॉट है, ये खत्म करता है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, जो भी बोलो, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. लिखो सारे पॉइंट को अच्छा सा, मिला नहीं देना, मैच मिक्स नहीं कर देना. इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ. यहाँ से मिक्स नहीं कर देना. यहाँ से ये अलग पॉइंट है, उधर का पॉइंट है. चलो, उधर का पॉइंट है. चलो, घेर दिया हूं मैं. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. 3 पॉइंट का दो ठो पॉइंट है. उसके बाद चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट. या तुमको मन कर रहा है सर स्टार 1, स्टार 2, 01, 02, 03 ऐसे करके लिख सकते हैं. पॉइंट सब है, सब बताऊंगा अभी, समझाऊंगा एक एक करके. सारे बच्चे का लग रहा नेट स्लो हो गया है. लिख लिए सर? आफिया लिख ली? वाह आफिया, कमाल करती है लड़की. तुम ही तो हो दुनिया में, और कोई तो है ही नहीं है. आफिया कौन कौन लिख लिया है? आकाश तो जो मुसीब है, आफिया है, और दोनों अफजल और दोनों भागे. भाग नहीं गए, उसका नेट टेस्ट स्लो होगा. रबिया का नेट टेस्ट स्लो होगा. लिख लिया बच्चा? ओके. सो अब मैं समझाना शुरू करूं? काहे नहीं? इतनी नजाकत से बोलोगे तो नजाकत, नखरे. चलो बच्चे, सबको ऑनलाइन वाले बच्चे को हो गया है, ऑफलाइन वाले बच्चे को हो गया है. ऑफलाइन वाला बच्चा भी ऑनलाइन में जवाब दो. एक समय था कोई ऑनलाइन का मतलब नहीं समझता था, ऑफलाइन का मतलब नहीं समझता था. आजकल अम्मी भी बोलो है ऑनलाइन जो चली ना पढ़ो है. हाँ, अम्मी बोलती है ऑनलाइन कहने पढ़ते हो. हाँ, ऑनलाइन बोलो ना. अभी सब अजीब तरह का ऑनलाइन हमारा क्लास चलता है. वाह, मैंने एक ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, किक मिलता है तरह का, मैंने गजब किक मिलता है. मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करता है बच्चा, मेरे सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं. वाह गजब, वो फील जो है ना, अजीब तरह का फील है, वो जज्बात अलग है. समझे नहीं बात को? समझे? हाँ, कल गए हम घूमने के लिए, तो उधर कुछ चिपका उपका के 3-4 गो टर्म को, तो कहीं भी जाते अपना थोड़ा सा प्रचार कर देते हैं. हाँ, उसका उधर गए, मेरा भांजा बाइक चला रहा था, हम बैठे हुए थे. हमको लाओ यार देखते हैं, तो देखे उड़ने वाली है, तो थोड़ा सा टेक ऑफ को देख लेते हैं. कभी जिंदगी में देखे नहीं टेक ऑफ को, तो उड़ने वाली, तो वो घूम घाम के तो ग्रीन लाइट मिला हुआ था, वो अपना वहां पे रुका हुआ था. हमको क्या हो रहा है, तो मेरा भांजा देखते कि मामू यार उधर से आ रहा है, तो मैं उधर से आ रहा है, तो बहुत दूर देखा जा रहा है. एक आदमी का बड़ा टुमुर टुमुर क्या वो एरोप्लेन बहुत दूर था, खाली इसका लाइट जल रहा था ना, तो बोले टुमुर टुमुर क्या वो है. हम बोले भाई, हम अपने बाजा बोले टुमुर टुमुर क्या, वो तेज चल रहा है, पता नहीं दूर है, इतना दूर है. तो ठीक है, आ रहा था, बहुत आदमी भीड़ लगा दिखता रहता रोड साइड में. हाँ, तो वो आ रहा था मेरे सर जैसे आया, हम वाह इस पल को काहे छोड़ा जाए. वीडियो लिए क्रक्स नहीं, जबरदस्त वीडियो बन गया, इतना जबरदस्त बन गया कि हम छोड़वे नहीं की. हाँ, अब कैद कर लिए एकदम. क्रिस 3 वाला सीन था वो. क्रिस 3 वाला सीन देखे हो, ऐसा ही एकदम आता रहता, एकदम जबरदस्त. वही यही सीन अपना गाड़ी में बैठे ऐसे करके घूम गए, जबरदस्त नीचे से आ रहा था एकदम. यूट्यूब में डाल दिया, शॉर्ट वीडियो था. छोड़े का ना छोड़े ना. हाँ सही बोला तुम, सही बोला. तो लेकिन रियल में जबरदस्त वीडियो दिया गया, वैसे वीडियो कोई नहीं सोच सकता. हम सोचे टेक ऑफ कर लेंगे, ये हो गया लैंडिंग वाले का, मजा आ गया. चलो, तो जो सोचे उससे अच्छा ही हो गया.
चलो अच्छा, लेकिन मजा आ गया। मौसम बहुत अब मौसम तो इतना सुहाना था, मन तो कर रहा था कि वहीं बैठे रहे, हवा चल रहा था एकदम। चलो ठीक है, हो गया, बहुत हो गया, गप मार दिया। चलो आफिया देख ली तुम? आफिया बोल रही है समझाइए ना सर, लिख लिए। वाह बताओ, चलो कोई बात नहीं, समझाते। चलो पहली बात तो ये समझो, इट्स टाइम टू लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात सुनो कि हम लोग को अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, इनमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन लिखित हमसे ले लो हर बार। नहीं, इसके अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे 5 नंबर का, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे अलग, ठीक है। और 5 नंबर का पढ़ेंगे, ये यानी इसमें से हर बार पूछा जाता है। इस बार शायद ये पूछा होता, इस बार शायद पूछा था, कभी ये पूछता, कभी ये पूछता, कभी 5 नंबर का कोई ना कोई हाँ एक रहेगा। 5 नंबर इससे फिक्स है, एकदम श्योर, तब डिट्टो, हाँ फिक्स कर लो। अब सुनो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सुनो। सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना। बहुत सारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? सॉल्यूशन की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टी ऐसे है जिनको हमको पढ़ना है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सुनना जैसे सॉल्यूशन की ये वो प्रॉपर्टी है जो केवल सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बोलो? सॉल्यूट का नेचर क्या है, कि वो सॉल्यूट चीनी है, कि वो सॉल्यूट नमक है, वो सॉल्यूट ग्लूकोज है, उससे कोई लेना देना। मैं बोला सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करते हैं, नंबर पे डिपेंड करते हैं। इसको बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य मतलब अणु यानी कि पार्टिकल, असंख्य मतलब संख्या, पार्टिकल की संख्या पे निर्भर करने वाले गुण। अभी समझाएगा, पहले परिभाषा सुनो। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसका मीनिंग क्या होगा सर? पार्टिकल जितना ज्यादा होगा, ये प्रॉपर्टी का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, पार्टिकल का संख्या कम होगा तो इस प्रॉपर्टी का मान भी क्या होगा? कम। मैं ये बोल रहा हूं कि पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करने वाला जो गुण है ना, पार्टिकल की पार्टिकल कौन है उसे को मतलब मैंने सॉलिड पार्टिकल वो चीनी है यानी शुगर है, कि ग्लूकोज है, कि वो कुछ और है, नमक है, उससे कोई नहीं, बल्कि उसके पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब डिपेंड इनवर्सली करता है, डायरेक्टली करता है, वो सारी बातें अभी करने वाले हैं। पहले बात में क्या बोला मैं? हाँ, तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, मेरे साथ बोलो, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पर डिपेंड करता हो। बोलो, हाँ, सॉलिड पार्टिकल की संख्या पे, नंबर पे डिपेंड करता हो। सॉल्वेंट से कोई लेना देना उसको, चलो क्या, सॉल्वेंट के नेचर से कोई लेना नहीं है, ज्यादा तो हद तक नहीं करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पर खाली डिपेंड करता हो। मैंने लिखा है सिर्फ दो मैंने कहा, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। केवल सॉलिड पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता हूं। केवल के लिए मैंने क्या लगा दिया, मैंने सॉल्वेंट से कोई लेना देना जनरली नहीं होता है। कैसे में आ गया? तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के वो गुण जो सॉल्यूट के पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता हो, है ना। हाँ, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, ठीक है। शुद्ध हिंदी बोले, वह विलयन का वह गुण, विलयन का जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे विलय यानी सॉल्यूट, ओके, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ओनली। ये बोलना जरूरी है, ओनली नहीं बोले तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलो, कितने एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, डेफिनेशन लिखाओगे और ये 4 प्रॉपर्टी मैंने नाम लिख दोगे 4 को, बस 2 नंबर में, एक शॉर्ट टाइप में। डिफाइंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछा हुआ है, डिफाइंड, तो डिफाइन करने के लिए ये लिख दो 4 पॉइंट। आप कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना हम लोग को, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है इसके बारे में डिटेल से अभी पढ़ने वाले। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिपीट करो, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, बोलो RLVP, RLVP, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑफ क्वेश्चन बाद में ऑफ तो आई जाएगा। RLVP क्या बोलते इसको, तुम्हारा RSVP सुने होगा ना, RSVP, अरे शादी ना रहता है RSVP शादी के कार्ड पे देखते हो ना, कभी कभी रहता है। हाँ, RLVP, यस, लाओ मुझे दो RLVP, ओके, लाओ गोद जाओ, RLVP, ओके, चलो ठीक है। कैसे
RLVP का चीज, हाँ RLVP पहला क्वालिटी प्रॉपर्टी RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला प्रॉपर्टी हो गया। रिपीट करो मेरे साथ, RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बोलो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानकारी हो जाएगा। अच्छा ये टॉपिक अभी पढ़ने वाला है, आज दो टॉपिक कोशिश करेंगे खत्म करने का, तो एक टॉपिक तो खत्म हो गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन क्या पढ़ेंगे इसको, एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब घटना, आप समझेगा। हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग पढ़ेंगे आरओ के बारे में, आरओ केंट, आरओ, हाँ आरओ भाई को बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे, आरओ, आरओ कैपिटल लेटर आरओ, ऐसे आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे इसमें, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, बुझ गया। अब तो कोलिडी प्रॉपर्टी क्या है पहले समझ आया। कॉलर मेरे साथ रिपीट करो, वो प्रॉपर्टी बोलो जो सॉलिड पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता हो, उसे कॉलिगेरी प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन कौन कॉलिगेरी प्रॉपर्टी है, हाँ सिर्फ सॉलिड पार्टिकल की संख्या पे, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के केवल ओनली लगा दिया ना, ओके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ओनली लिखा गया, को दिक्कत है ना। चलो या तुम पहले ओनली चाहो तो ओनली सॉलिड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर ओनली लिख सकते हो, ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम लोग पढ़े थे, या तो रॉल्स लॉ पढ़े थे, रॉल्स लॉ जो पहला रॉल्स लॉ का दो पार्ट है, एक है वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही रहेगा, सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन में। तो रॉल्स लॉ लिक्विड सोल्यूशन की बात हम लोग किए थे, तो रॉल्स लॉ में वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट की बात हो चुकी है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे, किस बात करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो मैंने बोला था कि रॉल्स लॉ आगे एक और पार्ट पढ़ेंगे बोले थे, तो वो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, ठीक है। ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ बातें जो बताऊंगा कि इसमें सॉलिड पार्टिकल हमेशा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी तरह के सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया जाता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट पार्टिकल वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं गलती बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ध्यान नहीं होना चाहिए, क्या समझ आपको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल, हाँ सॉल्वेंट पार्टिकल क्लियर हो गया, नॉन वोलेटाइल होगा। पहला पॉइंट समझ आया ना। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सब बात करेंगे भाई, बात सब माने कि रॉल्स लॉ ही रिपीट होगा, वेपर प्रेशर फिर से रिपीट होगा कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। चलो तो एक ही सब ना यही है, तुम्हारे पास चार गो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। एग्जाम में पूछेगा वेपर प्रेशर लोडिंग में, वेपर प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कहोगे नहीं, कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पूरा यही होना चाहिए। और तुझे पूछे वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो बोलोगे नहीं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझे आपको कैसा, इसका क्या मतलब वो आगे समझ में, लेकिन याद ना वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना बोलते केवल इतना बोलते लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तब भी बोलेंगे नहीं है। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सब में एक एक बात में इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको अच्छे से डिजाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एलिवेशन, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, ये बोलो बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बोलो नहीं है। क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिव सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ है। चलो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राजेंद्र जी क्या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं है। लेकिन बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओके। चलो ढंग से रखना, यहाँ बदमाशी क्या कर रहा है। क्या प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या समझा गया। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इस बात समझना जरूरी है, अभी क्लियर करूंगा, पहले नोट करवाऊंगा, हो गया ये। आप कुछ बात सुनो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ चीजों के लिए डिफाइन किया गया। पहला पॉइंट देखो, पहला डॉट दिया मैंने, स्टार भी लगा सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मैंने क्या लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल मैंने क्या बोला, केवल सॉलिड पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, माने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉलिड पार्टिकल के केवल संख्या पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, कितना पार्टिकल है, कौन पार्टिकल है उसको मतलब चीनी है कि नमक है कि ग्लूकोज, जैसे को नेचर से कोई मतलब नहीं है, बल्कि पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है। समझा, नेचर मतलब क्या हुआ, कौन सा सॉलिड पार्टिकल है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, बल्कि इससे मतलब है कितना पार्टिकल उसके अंदर है। क्या समझाया, तो नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड केवल किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड, ओके। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेनली, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ यूज होगा ना, अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज का हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ यूज करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो जनरली मुख्य रूप से इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है,
इसका उपयोग है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सर कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे, तुमको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे कि कैसे हम लोग सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। समझ आपको? अरे समझ रहे हो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोला, फिर से बोलो। माने क्वेश्चन तुमको सब कुछ सारा डेटा दे देगा, अब बोलेगा इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जरूर कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यार ना, पहले बताओ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा यूज क्या है? मिलनी मुख्य रूप से इसका बड़ा काम क्या है? हम लोग को तो यही पढ़ना है, कौन काम है? सॉल्यूट पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालना, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया था, जवाब आएगा। चलो दूसरा बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिफाइन किया जाता है ना, दो कंडीशन में जनरली, ओके, हम लोग इस सिलेबस में यही है कि ये केवल उस सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन? किसको कहते हैं? जिसमें पानी, जैसे पानी का सॉल्यूशन बना होगा, एक्वा सॉल्यूशन बना, तो पानी ज्यादा होगा और सॉल्यूट पार्टिकल बहुत कम होगा। याद है ना, डाइल्यूट मतलब ये होता है मैंने जिसमें, हाँ, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाते गए तो सॉल्यूट का अमाउंट घटते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा, याद है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन बहुत कम हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। माने सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी और सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या बहुत, तो उस केस में जो प्लस वाला कंसेप्ट आएगा, क्यों लिखा है मच का मतलब कि प्लस में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्वेंट अगर जोड़ेंगे ना, तो उसको नंबर ऑफ सॉल्यूट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये लॉजिक लगेगा, समझ ना, इसलिए ये लिखा गया है। मैथ का जब अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया। चलो दूसरा, और उसके अलावा माने ये केवल मैंने बोला ना कि ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं जो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे शुगर, ग्लूकोज, इटसे। इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, इन वोलेटाइल, तो ये जो जितनी बात मैंने लिखी ना, एक और पॉइंट मैंने बता दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को समझा? मैंने पहले बोल दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान उतना ही ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना कम होगा। समझा इसको? एक बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये बात और अच्छे से समझ आएगा जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मोलर कंसंट्रेशन, जैसे मोलालिटी होगा या मोलारिटी होगा, ये सब इस्तेमाल होगा। अभी ये तो या तो मोलालिटी आएगा या तो मोल फ्रैक्शन, ये तीन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, तो ये सब मोलर कंसंट्रेशन माने कि ये सब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसका तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली होगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना, गिवन मास बाय मोलर मास तो नीचे ना होता हमेशा, तो उसके इनवर्सली तो होगा ही होगा। अरे कंसंट्रेशन होता है गिवन मास बाय मोलर मास, कंसंट्रेशन जैसे मोल्स निकालते हैं जैसे निकालते हैं, सिंपल बात है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली होगा। आपको इनवर्सली कैसे हुआ, इसको और अच्छे से प्रूफ करने के लिए, इसको और अच्छे समझने के लिए फॉर्मूला जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें से बात समझ में आ जाएगी। तो ये सारी बातें जो है सभी तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर लागू होती है। क्या बोला मैंने? ये सारी बातें सभी तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर लागू होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया, और कुछ खास बात इसमें एग्जाम में अगर पूछेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, केवल तुमको यहीं तक लिख करके छोड़ना है, याद भी यही करना है, ठीक है। लेकिन ये मैंने कुछ बात बताया, समझा गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल सॉलिड पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड, वो लिख दिया मैंने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा यूज क्या है कि उसका इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक होगा। तीसरा की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिफाइन किया जाता है वो केवल जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल की संख्या बहुत कम होनी चाहिए सॉलिड पार्टिकल के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? दूसरा सॉल्यूशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस सॉल्यूशन पर डिफाइन किया जाता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो। क्लियर हो गया? उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है, जितना ज्यादा मोलर कंसंट्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज्यादा। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ना डिटेल से, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर होगा, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास का किधर होगा, नीचे होगा, तब तो इनवर्सली होगा, तो वो ड्राइव करके अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफाइंड होती है, लागू होती है। देखते हैं कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है और कौन कोई क्वेश्चन है। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा ऑनलाइन? सर बैटरी 12% है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो इट्स योर प्रॉब्लम ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? नोट हो गया सर, चलो समझा दिए। आप किसी को डाउट है ऑनलाइन में पूछ लो एक बार, इसको मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ो, किसको पढ़ेंगे आप पहले नंबर पे? 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का ये आता है, 5 सबको एक क्लास। आज कोशिश करेंगे 2 टॉपिक खत्म कर दें 12 बजे तक, ठीक है? आज 2 टॉपिक खत्म कर देते हैं, ये कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, एक टॉपिक पर 2 टॉपिक, इन दोनों इधर बराबर टॉपिक है, देख लेंगे जैसे होगा। कोई डाउट किसी को? मिटाओ इसको, मिटाओ। कोई डाउट किसी को? एक बार कॉपी को रीड मारो फटाक से, लाइन से
लाइन से जब तक ऑनलाइन वाले किसी बच्चे का क्वेश्चन है अफजल नो सर गुड चलो चलो पढ़ते रहो Qualitative properties don't depend on nature of solid particles. Qualitative properties are given by standard determination of molecular masses from determination of molecular mass. निकालना निकाला जाता है हाँ डिटर्मिनेशन वो अहद करना भी होता है डिटर्मिनेशन कसम खाना अहद करना अपने आप से अहद वफा कर रहा है चिट्टा पहले बताओ पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है हम लोग को जरा बताओ आरएलबीपी चलो नंबर 1 दो पहला हेडिंग दो पहला रिलेटिव प्रणाम लिख रहा हूँ फिर से लिख रहा हूँ रिलेटिव लोडिंग रिश्तेदार बोल रहा है चिट्टा देखो कहां से पढ़ के आया यार मेरा नाम बदनाम करेगा बड़ा बड़ा लेटर लिख रहा है बड़ा बड़ा लेटर में अच्छा लगता है तुमको सब एक जैसा लगता है सब एक जैसा लगता है मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं इंसाफ करते हैं ओ ये तो जबरदस्त है लिखते लिखते तुम लोग लिखोगे एकदम ऐसा होगा हो सकता है किसी किसी का जिसका प्रैक्टिस होता है जिसको नहीं होता था हम लोग को प्रैक्टिस है ना वाह वाह आफिया तो बा कमाल की हुई है लेकिन आफिया अफू जो है कमाल की हुई है अफू तुमको कोई ना कोई याद कर रहा था बहुत ज्यादा आफिया तुमको कोई याद कर रहा था पूछो कौन जिया जी रे क्या कहेगा उसको जिया जी याद कर रहे थे दुनिया में दो ही इंसान को जिया है अर्चू को आएगा अफू को एंड उनके लिए वो बेस्ट जीजा है वो गीगा वाला गीगा नहीं है जीजा है वो गीगा वाला जीजा अलग है 9 को जी गीगा बोलते चिट्टा 9 और गीगा बोलते हैं 10 to the power 9 को -9 भुला दिया है भुलाने की तुम लोग को बीमारी है जिया की चाह जिया की चाह जी में 9 होता है ना जी में जी 9 के जैसा लगता है ना जी तो हो गया 9 याद रखो ऐसे ठीक है हम ऐसे याद किए हुए हम गए टॉयलेट पे लिखे जीजा को एक बार गीगा को 9 लिखा हुआ था जी 9 है 9 याद हो गया हाँ समझा ट्रिक ये सब बैठ बैठ के सोचना पड़ता है टॉयलेट में तुम लोग सोचते ही नहीं हो चलो ठीक है सर हम तो हमेशा कमाल करते हैं वाह 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 तुम कमाल करती है कि तुम्हारा जीजा कमाल करता है चलो ठीक है ओके चलो रिलेटिव लोडिंग आप सांस को थोड़ा सा रोक के रखो धीरे धीरे सांस लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अब मैंने बताया कि देखो ये जो है तुम्हारा राउल्ट्स लॉ ही है एक तरह का राउल्ट्स लॉ ही है एक चीज सुनो तुमको ये बात पता होना चाहिए तुमको पता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और प्योर लिक्विड का किससे ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट अगर मान लो कि प्योर सॉल्वेंट है अभी बताओ हम लोग अभी मैंने बोला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर जो बनेगा सॉल्यूशन के अंदर वो किसकी वजह से बनेगा केवल सॉल्वेंट की वजह से बनेगा सॉल्यूट की वजह से और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में आएगा ओके वही तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा क्या समझा रहा क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो बनना नहीं है क्योंकि सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है तो सिंपल मैंने बोल दिया कि कुछ पॉइंट लिखा दिया इसलिए कि क्वालिटी प्रॉपर्टी में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूट तो तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई वेपर प्रेशर बनेगा नहीं तो केवल किसका वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ओके प्योर स्टेट में तो कुछ और होगा और जैसे सॉल्यूशन में आएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा बताओ घट जाएगा ना इसलिए पढ़ाई प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है पढ़ाई सॉल्यूशन में ज्यादा कम हो जाता है प्योर स्टेट में उसका ज्यादा होता है पढ़ा था कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज हायर देन
इन इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हर किसी लिक्विड का बोलो कम हो जाता है, समझा आपको? इसलिए टॉपिक लिखा गया लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोडिंग ऑफ सॉल्यूशन जैसे बनाओगे ना तो सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर घट जाएगी। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब पहले था 5 मैंने पहले था 10 एटीएम प्योर सॉल्वेंट का, सुनो ना सही है। और लॉजिक भी देखो अब यार, लॉजिक देता हूं सुनो। ये इसमें केवल पानी है, मान लो क्या है बताओ, मान लो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सोचो, मैं अपने एग्जांपल, पानी है, कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, मान लो इसका वेपर प्रेशर मैंने बोल दिया 10 एटीएम है, अभी केवल प्योर लिक्विड है, ये प्योर है, अभी प्योर लिक्विड है, ओके। ये ऐसा लिक्विड है जो कि वोलेटाइल है, ओके। अब इसको मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, कांच में डाल दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया इसका, इसमें कोई नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, कुछ डाल दिया, ओके। तो चीनी या ग्लूकोज तो तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ओके। तो आएगा जगह, लेकिन छिक लेगा ना रे, जगह क्या कर लेगा। अब पहले बताओ यहाँ पे ज्यादा वेपर था, बताओ ज्यादा वेपर था ना, अरे बोलो ना, ज्यादा वेपर था। अब बताओ जैसे ही अब तुम यहाँ पे की रखोगे, ग्लूकोज डाल दो इसमें अंदर, तो ग्लूकोज डालने से जगह थोड़ा सा छिक रहेगा ना, ये याद नहीं है, केवल कम ही पार्टिकल यहाँ दिखाई देगा, ज्यादा पार्टिकल तो वेपर कम हो जाएगा। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन बनने पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, तो वेपर प्रेशर घटा कि नहीं घटा। पहले 10 एटीएम था, मान लो 8 एटीएम आ गया, कितना एटीएम आ गया, कितना घटा, 2 एटीएम से घट गया, अरे कितना घटा। तो प्योर वेपर प्रेशर को मैंने बोला था, सॉल्यूट को हम लोग एक बोलते हैं, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, एक, और सॉल्वेंट को 2। तो ये P2 लिख दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट में क्या लिखते हैं, ऐसा याद है थोड़ा सा, अगर पढ़ के आए और तो दिक्कत नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ऐसे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर सॉल्वेंट का सॉल्यूट का कोई पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं, यही P2 तुम्हारा बन जाएगा PS, क्या बन जाएगा, PS या P टोटल, पूछो क्यों टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों PS मतलब सॉल्यूशन, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो, या PS बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का ही, सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट का ही ना वेपर प्रेशर बनेगा, बाद में घट गया अलग बात, सॉल्यूशन बने तो, लेकिन ये सॉल्वेंट का वेपर का जोड़ना तब ना पड़ता जब सॉल्यूट का प्रेशर होता और सॉल्वेंट का प्रेशर दोनों का करना पड़ता, जोड़ना पड़ता है, तब जोड़ना पड़ता जब ये सॉल्यूट तुम्हारा वोलेटाइल होता। बट यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया कि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो उसका कोई अपना वेपर प्रेशर तो होगा नहीं। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में केवल किसका कंट्रीब्यूशन होगा, केवल सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, क्लियर हो गया ना। तो जो 8 एटीएम जो आया, ये 8 एटीएम ना, ये बताओ प्योर, सॉरी ये जो 8 एटीएम आया, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, या ये बोलो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 8 एटीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो ये बोलो कि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, कोई दिक्कत है ना। या ये बोलो कि इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को, अरे समझा, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर है वही उसका टोटल प्रेशर माना जाएगा। अब वहां पर हम लोग पढ़ते P इक्वल टू P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों का ही जरूरत है, दोनों क्यों जरूरत है, क्योंकि ये सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर था, ये दोनों वोलेटाइल था, इसलिए दोनों को क्या कर दिए थे। बट यहाँ पे सॉल्यूट कैसा है तुम्हारा, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट का खुद का प्रेशर तो कुछ नहीं होगा, अरे कोई जीरो नेग्लिजिबल, केवल क्या बचेगा P2। अब P2 को लिख देंगे P2 नॉट X2, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं साहब। तो सारी बातें राउल्स लॉ पढ़ के आए हो तो इस टॉपिक तुमको बिल्कुल समझ दिक्कत नहीं होगा, राउल्स लॉ का, इसलिए मैंने कहा रिवीजन करो जाकर राउल्स लॉ को, ठीक है। क्या समझ आ गया। अब बताओ कितना कमी आ गया, पहले 8-10 स्टेप था, अब कितना एटीएम आ गया, ये घटा क्यों, क्योंकि पहले सॉल्यूट पार्टिकल इसमें नहीं डाला गया था तो ज्यादा वेपर बन के बना था। अभी बताओ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर आके जगह छिक लेगा, वो तो खुद वेपर नहीं बनेगा, लेकिन उसको वेपर बनने से क्या करेगा, रोकेगा। तो आप थोड़ा सा कम में वेपर बनेगा, कुछ गैस बनने के लिए थोड़ा सा ही जाएगा वेपर बनने के लिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर कम जाएगा, क्या कमेगा, तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या हो गया, घट गया। कितना घटा बताओ, तो कितना घटा, 2 एटीएम। ये जो 2 एटीएम घटा ना, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं, हाँ समझो, लोडिंग ऑफ। अब बता तो रुको पहले, ये तो कितना घटा, पहले था P2 नॉट, P2 नॉट था प्योर सॉल्वेंट, अब P2 में P2 से मैंने P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन बोल दो, कुछ भी करो, ओके। ये तुम्हारा हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, सॉरी लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर में कमी आई,
लोडिंग ऑफ वेपर, लोडिंग मतलब क्या होता है, लोअरिंग मतलब लोअर मतलब कम, कम होना। तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, कितना का वेपर प्रेशर में कमी आया, पहले 10 था, अब कितना हो गया 8, कितना का कमी आया, कमी तो आना है, कमी तो आना लाजमी है। अरे वो है कि नहीं लाजमी, मतलब ऑब्वियस चीज है क्या लाजमी है, तो 2 कम गया, तो जो 2 आया उसको बोलेंगे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी आई, कितनी आई, 2 एटीएम का एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं। ओके, अब ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ, देखो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो ये बोल रहा हूं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में कमी आई वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं, वो आगे जवाब दूंगा, ठीक है। तो रिलेटिव क्या होता है सर, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है कि टोटल से इसको भाग कर दो, टोटल से सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का क्या करो, टोटल प्रेशर कितना है, टोटल इतना है ना पहले, टोटल प्रेशर ना, इसको भाग कर दोगे तो इसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में, जब भी रिलेटिव वर्ड आता है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है, कंपैरिजन कर रहे हैं, माने कि पहले प्योर लिक्विड के स्टेट में कंपैरिजन कर रहे हैं कि अभी सॉल्यूशन जो बना ना, सॉल्यूशन में कितना कमी आया, 2 एटीएम। किसकी तुलना, किससे तुलना कर रहा है, प्योर से थे, तब इसको रिलेटिव निकालेंगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू जैसे कितना आया बताओ, 1 2 आया, कितना आया, ये कमी कितनी आई 2 की, और तो पहले कितना टोटल था 10 भाग के, ये जो आंसर आया ना ये तुम्हारा हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या समझे, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ, ये रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में भाग करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल से भाग करना पड़ेगा। तो क्या मतलब है पहले समझाया, ईमानदारी से बताओ, पहले मतलब समझाया, अरे समझाया, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको सर कैसे साबित करिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, साबित करके बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड प्रूव दैट द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये साबित करने के लिए 5 मिनट आता है, ऐसे लिखा रहता है, तो साबित करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, इसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, ये साबित करेंगे मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ये साबित करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज्यादा, ये साबित अगर कर दिया तो अपना काम बन गया, वही साबित करेंगे। ए पांडे जी, हाँ समझो उसको, अरे कोई डाउट किसी को, पेशेंस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है आज का। ओके, दो सब जुड़ा हुआ है, तो जिसको दिक्कत होगा फिर जाके तुम्हारे पास रिकॉर्डेड है, 2-3 बार देख लो। वर्षा तो नोट कर ली, तू ले लियो ना कोर्स, वर्षा ली हुई है, नासरीन ली हुई है, राविया ली हुई है और पुष्पा ली हुई है, सोना, हाँ नासरीन ली है, हु इज नासरीन, अलीनगर वाली, अलीनगर घर ना, हमको तो आता है यार, बायो वाली है, समझ गए, गुड, चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्या बात को, तो मेरी बात फिर से सुनो एग्जाम्पल पे लेते हैं, सॉल्यूट वोलाटाइल, क्या लिखोगे पहले, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस वोलाटाइल, क्या बनाएगा, सॉल्यूट को बोल देता हूं, सॉल्यूट को बोल देता हूं क्या 1, सॉल्वेंट को बोल देता हूं 2, बनेगा क्या मेरे पास सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को, अरे बोलो ना, अच्छा बताओ P1 क्या होता है, P1 क्या है, P1 क्या है, पहले P1 नोट बताओ, P1 का छोड़ो, P1 तो होगा नहीं, सॉल्यूट का पड़ेगा तो होगा नहीं, तो P2 लिख देता हूं, P2 नोट बोलो, क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर, वेपर लिख देता हूं, अच्छा लगता है मुझे, वेपर से लिखे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ना, सॉल्यूट का क्या रहेगा वेपर प्रेशर, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है ना, अब 1 ना लिखा 2 लिखा हुआ है, इसमें पहले मैंने सिर्फ लिखा देता है, क्लियर हो गया। अब P2 बोलो, P2 क्या है, P2 क्या है बताओ, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो, क्या बज रहा है, प्रेशर ऑफ बोलो सॉल्वेंट, हाँ अब हुआ ना इन सॉल्यूशन। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं, मजा ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, डाउट किसी को, देखो अब बताओ, ये बताओ तुम पढ़े हो ना, P2 इज इक्वल टू होता है P2 नॉट इंटू X2, पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट फंक्शन होता है, रॉल्स लॉ पढ़े थे, याद है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, याद है, याद किए हुए हो, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट, ये P2 नॉट याद है ना, गुड, नहीं याद, डांस कर रहा हूँ क्या फर्क करता है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। X2 के बारे में क्या ख्याल है? X2 बताओ क्या है? मोल फ्रैक्शन आगे बढ़ते हैं, रुको ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो क्लियर, पहले यहाँ पे लिख देता है कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन P2। कोई डाउट किसी को? सच सच बोल दो, दिल से बोल दो। कौन डाउट है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा ना होता है, अभी समझा है क्या महाराज? सॉल्यूशन का वेपर सॉल्यूशन में जाएगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं घटेगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, भाई सॉल्वेंट चला जाएगा तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये ज्यादा होता है ये, कोई दिक्कत? ये जानते हो ना? बोल दो ना, बोल दो ना जरा। चलो ये बात क्लियर है, लिख देना। तुमको अगर डाउट है तो लिख देना प्योर सॉल्वेंट। ओके ना, कल लैंग्वेज लिखूंगा ना ना। ठीक है ठीक है। नाउ बोलो, नाउ टोटल प्रेशर लिखना है। क्या लिखना? टोटल प्रेशर लिखना है या पीएस बोल दो। नाउ प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे? बराबर बता दो। काहे बोल रहे हो तुम लोग? P2 सर, P2 कोई तो है जो कुछ बोल रहा है। हाँ P2, हाँ टोटल प्रेशर P2 लिख दो। P2 इसको, हाँ P2। तो P2 का वैल्यू लिखो आप। चलो P2 रहने दो, उसको दिक्कत नहीं है। P2 इज इक्वल टू का लिखोगे P2 नॉट इंटू X2। किसी दिक्कत? टच कर दो। दो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज में अच्छा से सजा दे रहे हैं, बाद में करेंगे। P2 नॉट को छेछा नहीं करना है। X2 को लिख दो 1 माइनस X1। कोई दिक्कत किसी को? किसी दिक्कत? नहीं सर। जल्दी बोलो ना। ये आया कहां से? ये कहां से आया? ये लिख देना यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ से। फ्रॉम, अच्छा ओ लंबा वाला। अच्छा राउल्ट्स लॉ यूज हुआ है। समझे नहीं? ये ना राउल्ट्स लॉ था। अब मेरे का कोई X2 को क्या लिख दिया मैंने, बताओ? ये तो पता है ना, X1 प्लस X2। लो ये भी लिख देता है, चूंकि तुम लोग के लिए समझ। X1 प्लस X2 कितना होता है? 1 होता है। ये सब डब्बा में लिख दिया करो, अच्छा लगता है। एग्जाम में भी लिख दो, बड़े बढ़िया होता है। हाँ क्या कोई दिक्कत? इसको दिख रहा है नीचे? दिख रही है। P2 नॉट माइनस P2 नॉट X1। बताओ X1 क्या है? बताओ तो। X2 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये तो X2 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। X1 क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब मुझे सॉल्यूट पार्टिकल, इसलिए इसमें X1 में लिख रहा हूं मैं कि मुझे सॉल्यूट पार्टिकल वाला बात करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ करो। आकाश तुमसे बात नहीं करेंगे हम, जाओ। ठीक है चलो। अब क्या करते? सुनो चुप ना। क्या हमको क्या करना है? मैंने क्या बोला था बताओ? P2 का वैल्यू बढ़ा है कि P2 नॉट का वैल्यू बढ़ा है कि P2 का वैल्यू बढ़ा है? P2 नॉट का वैल्यू बढ़ा है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। इसको बराबर चलो ना घटाओगे तो हम क्या करते हैं? इसको उठा के उधर जा रहा है। चलो ठीक है, तो मैं P2 नाइट पे P2 नॉट X1 बराबर, इसको उठा के, इसको उठा करके P2 नॉट माइनस P2। कोई दिक्कत है किसी को? इतना गौर से देख रही हो। इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा कर उधर ले गए, खुश। ये P2 नॉट X1, नोट को अच्छे से लेना। P2 नॉट X1 को उठा के इधर ले आए तो इधर हो गया। ये P2 नॉट इधर है, इसको उठा कर उधर ले गए। बुझ गया? ये हो गया लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलोगे? लोअरिंग। लोअर मतलब लोअरिंग। ओके समझो को? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताओ, सुनो मुझे क्या करना है? मैंने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है। अब बताओ, अगर यहाँ पे ये सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या मतलब क्या? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर। अब बताओ X1 दिखाई दे रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई दे रहा है। खाली इस महाराज को उठा के फेंक दी इधर, तब तक अपना काम बन गया अपना काम। तो ये तो मैंने बताया था कि ये तुम्हारा लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना? अभी जैसे 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर घट के 2 सेंटीमीटर बचा था ना, तो ये लोडिंग में, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इसको टोटल से करना पड़ेगा। तो टोटल कितना है? बड़ा, सबसे बड़ा तो P2 नॉट है ना, भाग कर दो। बट्टा में डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ P2 नॉट P2। अब बट्टा में क्या डाल देंगे? बड़ा लिख दिया, अरे इधर लिख दिया, इसी को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत ना? बड़ा और कितना बचा? यही तुम्हारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब बताओ, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, इसको RLVP बोल दो। क्या बोल दो? RLVP। ये तुम्हारा RLVP है। ये X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना? हो गया। अब व्हाट इज X1? होता तो X1 क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर कंसंट्रेशन। अब मैंने बताया था कि अगर तुमने साबित कर दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बोला था ना? इतना फास्ट, ये क्यों अच्छा टिक हो गया।
समझे नहीं? आरएल बीपी P2 माइनस P2 नॉट माइनस P2 आरएल बीपी माने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि P2 नॉट माइनस P2 बाई P2 नॉट माने भाग करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव, ये हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन इसको बोलेंगे केवल ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि ये तो केवल x1 पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको यहां से जुदा करना है तो बट्टा में डालना पड़ेगा, तो केवल x1 बच गया, सॉलिड पार्टिकल की संख्या बच गई। मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉलिड पार्टिकल की संख्या, मोलर कंसंट्रेशन बचाना चाहिए ना, मोलर कंसंट्रेशन चाहे मोलारिटी बचे चाहे मोलालिटी बचे, वेपर प्रेशर इसलिए मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है। क्या समझ आ रहा है ना? कोई डाउट किसी को? तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉट सॉल्वेंट। सॉल्यूट आ गया, क्या आ गया? लेकर चले थे सॉल्वेंट आ गया, क्योंकि ये x2 को बदलने वाला x1 है। बुझ गया आकाश? ये प्रूफ भी हो गया। आरएल बीपी फॉर्मूला भी है, इसको डब्बे पहले डब्बा में पैक कर लेते हैं। जी महाराज यही है, बस खाली यहाँ पे ये प्रूफ हो गया ना, हो गया। बहुत छोटा है कि नहीं है? कुछ नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। सॉलिड पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, सॉलिड पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करेगा। संख्या मतलब क्या? कंसंट्रेशन। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बोले थे। नेचर मतलब क्या? कौन सा सॉलिड पार्टिकल से मतलब हमको इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना है। तो कितना है यानी अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन मतलब की संख्या। आप समझा? x1 आ गया, कोई मोलर कंसंट्रेशन आ गया। अब मैंने पॉइंट लिखा है था, चौथा पॉइंट देखो जाकर डॉट में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, लिखा है तो ये आ गया, प्रूफ भी हो गया। बुझ गए? बोलो ना, बुझ गए। पहला हुआ, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले इसको नोट सुनो पहले यहाँ पर लिख दो एक बात, क्या लिख दो? x1 के बारे में क्या लिखोगे? चमका। अरे बहुत इजी है यार, फिजिक्स से भी कहीं ज्यादा पानी पा रही है केमिस्ट्री, लेकिन तुम लोग कहा है भारी लगता मुझे समझ। सॉल्यूट ना, और x2 क्या होता? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, क्या करेंगे जानते हो? अभी क्या चीज बचा? फॉर्मूला कुछ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अरे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला x1 है, यहाँ पे x1 की जगह लिखेंगे नंबर, क्या कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट है, तो ऊपर लिखेंगे क्या चीज बताओ? ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल, ऐसे ना निकालते मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी ऊपर लिखेंगे n2, क्या लिखेंगे? n1, ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे n1 प्लस n2, और फिर वहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट है, तो उसको आगे बढ़ेंगे। अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये साबित हो गया है कि इसका मतलब यहाँ पे एक चीज भूल गया, मैं भूल गया। एक काम करो ना, इसको मिटा के बता रहा हूँ ना, तुम चिंता काहे कर रहे हो? यही तक हो गया, लिख दो। सुनो, इसलिए बोलो, इसलिए RLVP is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? कोई पूछेगा क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि RLVP मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली पसंद है के सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना? दैट्स व्हाई RLVP इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये साबित करने के लिए बोलेगा तो एग्जाम में यही तक छोड़ना पड़ेगा। हाँ, खाली यहाँ पे लिख दो हेयर, बोलो हेयर। x1 इज मोल फ्रक्शन बोलता है चट्टी, और x2 बोलो, x2 का क्या ख्याल है? फिर तुम लोग क्या कहोगे? सर कंजूसी मत कीजिए। हाँ, हम अपनी पत्नी को देंगे ना मार्कर, गिफ्ट करेंगे उसको, बताओ। मार्कर देंगे उसको गिफ्ट, एक बंडल दे दीजिएगा। ऐसा करेंगे ना, बीड़ी दे देंगे उसको, बीड़ी पियो, पियो। चलो लिखो, दिख रहा है जी ऑनलाइन सबको? चलो लिखो, आप नोट करो पहले तुम लिखो ना यार, समझाते हैं पहले, यहाँ किताबों में समझाते हैं। सर वेपर प्रेशर को पी भी लिख सकते हैं, और वीपी हाँ लिख सकते हो यार, क्यों नहीं लिख सकते हो? खाली भी लिखो, का नाम क्यों लिखोगे? पूरा नाम लिखो ना, सिंबल ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया करो अपनी तरफ से। सर हम तो हमेशा कमाल करते हैं, वो तो पहले वर्ड देते। सर वेपर प्रेशर को भी वीपी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यार, पहले इसको नोट करो, आप समझाते दोबारा। सर वीपी लिख देगा सर, वेपर प्रेशर को तो पोटेंशियल बन जाएगा कल वाला सर। हाँ वही तो बोल रहे हैं। चलो ना लिखो ना तुम। अरे वीपी बोल रहा है, वीपी वाला वेपर प्रेशर, तो तुम नाम लिखो ना, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखो ना, कोई लैंग्वेज ज्यादा टफ नहीं है, लिखो ना। सर नेटवर्क नहीं था राबिया सर, कोई बात नहीं था तो बाद में देख लेना, क्या टेंशन है? इतनी आजादी तुमको मिली हुई है, आप कितना आजादी दे तुम्हारे लिए बताओ? जान देते हम हैं?
जान दे देते हम, बताओ आप तुम्हारे लिए। चलो, घुसाना पड़ता है, कभी कभी घुसाना पड़ता है। क्या बोले? इमरान को सजेशन दे रहा था, ए चुट्टा, बोल रहा था मॉडल पूरा जो मिल गया फ्री वाला वो कर दीजिए। इस हुए है सर आने वाला, लेकिन देंगे ना, सर ऐसा ऐसा सजेशन देगा, तुम लोग 200 को देगा, चुट्टा 21 दिन में तलाक हो जाएगा। बताओ। फ्लेवर अच्छा था, चॉकलेट फ्लेवर। अच्छे जब होगा ना तब तुम लोग से सजेशन लेंगे, चिंता नहीं करो। मुझे पता है तुम लोग इसमें मास्टरी किए हुए हो, है ना? ठीक है, पीएचडी किए हुए, पूछ लेंगे तुम। ठीक है जी। हम कौन चीज ऐसा है जो हमने, हाथ रंगीन कर लिया सर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भागो 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 भागो। छड़ा है, छड़ गया, छड़ गया। लगता है चट्टा छिरखान वाला बच्चा है। मैं बच्चा से बचपन में ना मम्मी पैंटे में पैम्पर में कर देता था, वही चट्टा है, अभी कर दिया। जरूरत है इसको मम्मी की, बताओ। हाँ, पैम्पर ने बच्चा लोग छिड़का पहनता है। अच्छी तो मैंने कहा पैम्पर ना बोलता है जी, ये चट्टा को पैम्पर पहना के रखना पड़ेगा। हाँ, पैम्पर्स क्या होता है सब पता है, वो हमको पता भी है यार। पैम्पर्स, हग्गिस बोलते उसको, हग्गिस। नाम बता, दाम हमको जिंदगी में नहीं पता चलने वाला है, नहीं चलेगा ना। हम उस सब में कर भी करेंगे, जो जिसका काम है वो करेगी। हग्गिस बोलते हैं, हग्गिस। 100 रुपया क्या मांगे उसको, बोलेंगे जो तुमको जितना लेना ले लो जाकर के, पैसा की आजादी है तुमको, लो इतना आजादी तो मिलेगा उसको। ऐसा नौबत आएगा कि पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, खुद के पैसे से मैनेज करेगी। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बायोलॉजी वाले पे हम पढ़े हुए हैं। हाँ, उच्च कोटि के विचार है, समझो उसको, उच्च कोटि के विचार। हाँ, या उत्तम कोटि के विचार बोल सकते हो। हाँ, अरे चुट्टा मेरा ज्यादा यूज नहीं करना, वो यूज मत करना। अरे क्या बोलते उसको यार, हैंड वॉश यूज नहीं कर लेना, धोखा से यूज मत करना। तो उससे साफ करवाएंगे चट्टा से, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो बस चट्टा खाली फॉर्मेलिटी निभा रहा है। नोट हो गया सर, वाह आफिया नोट कर ली। आफिया के बारे में क्या बोला जाए, कितनी बड़ाई किया जाए उतना कम है। कभी जीजा जी से मिलवाओ जी, क्या खाली अपने जीजा जी का टॉफी खाती रहती है चट्टी। इन्हीं के सर को एक दिन लाकर टॉफी खिला दे। हाँ यार, सब कुछ किए हुए हम। मेरी दादी, ना ना छोड़ ना, मेरी दादी जी पीती थी ना, हम लोग को अकल है, हम छोटे थे, बहुत छोटे थे हम। दादी जी फालतू मत करो, मत करो चट्टा, आपने पीता फालतू चीज सब है। लिया होगा चट्टा को, आइडिया है, नानी क्या जाता ना। सर नोट कर लिए सर, आगे पढ़ाइए। ए तुम्हारे कहने से आगे बढ़ाए हैं, दुनिया में तुम ही हो खाली, तुम्हारी जीजा जी खाली, बताओ। आगे बढ़ाइए, बताओ। बच्चा लोग यहाँ ऑफलाइन में लिख रहा है, इसको आगे बढ़ाइए। ऑनलाइन में क्या कोई बात उतना ना करता है, वहाँ पेन कॉपी टाइपिंग करता है। अरे ऑनलाइन में अब तुम हमारा बात अब सुन रहे हो ना, हाँ सुन भी रहो, तब इसलिए तुम शुरू लिख रहा हो। वो लोग कोई बात नहीं सुन रहे, बगल में मम्मी को बैठाई नहीं होगी, 4 आवाज सुन रही है कि लिख रही होगी, समझा होगा। क्या दिक्कत है सर? चॉकलेट खाइएगा? हाँ पूछो, खाली ऊपर के मन से, चट्टी कंजूस लड़की। इतना दिन जीजा जी आए होंगे, कितना कितना बड़का टॉफी सब भेजे होंगे, फैमिली पैक भेजे होंगे, एक को दिन खिलाई झुट्टी। तो खाली बोलती खाइएगा। इनकार कर दे, आप कैसे मांगिएगा? न खिलाएगी खिलाएगी लाएगी खिलाएगी, देखो ना खिलाएगी, जरूर खिलाएगी खिलाएगी। उसके जिया जी बहुत उसको मानते हैं, समझे बात को। आफिया को बहुत मानते हैं उसके जिया जी। और सर आपको कैसे पता है? पूछो ना, नहीं बताएंगे। ये अंदर गुना
पहली बार तुम इतना समझदार हो। जल्दी करो 12 बजे वाला है, 12 बजे हमको टॉपिक पढ़ाना है, आज खत्म करेंगे इसको। आज एक ही ट्रिप पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल करते हैं, एक दिन करके पढ़ेंगे, ठीक है। जिस दिन 2 मौका मिले 2 दिन कर लेंगे। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हो गया बाबू? अब क्वेश्चन बता दो कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो वफा का गाँव तो सनम। खाए सर, चॉकलेट भेज दिया है। देखो कैसे भेजिए चॉकलेट, देखो देखो कैसे भेजिए, देखो कैसे भेजिए, देखो कैसे भेजिए, देखो कैसे भेजिए। चॉकलेट भेज दिए मुझे। आओ तुमको बताते हैं चॉकलेट कैसे खाया जाता है। तुम आओ, तुम लोग का 31 तक क्लास होगा, पता है ना तुम लोग को? हाँ तो 3 दिन और 31 तक क्लास होगा इन लोग का, और सर तुम लोग को उस पे लेंगे, कोर्स पे। कोर्स पे लेंगे। ये आप यहाँ नहीं ले रही है या पढ़ा जाने के? कोर्स ले लो जल्दी, 31 तक डेट है, ऑफर है, ऑफर है, वो ऑफर 31 तक वैलिड है, बाकी तक कभी भी ले सकती हो। चलो बेटा इसको, ए सुनो रे लड़का, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सुनो 1 मिनट। पहली बात समझो, ए लड़का देखो इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखा गया है, बहुत ही इजी तरीके से सारी कंसेप्ट इसमें भर दिए गए हैं। ये पूरा बात लिखोगे एग्जाम में, कोई बात छोड़ने वाला नहीं है। ओके सुनो जी, मैंने सारी बातें लिख दिया। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए बोले, क्या करने के लिए? डिफाइन करने के लिए तो बहुत आसान है यार। डिफाइन एग्जाम में डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन हाँ बना देना पूरा। डिफाइन करने के लिए बोले या कुछ बोले, सब कुछ यहाँ तक। और उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है तुमको पूरा डिफाइन करने के लिए बोले। एग्जाम में कैसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर? ओके तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, और डेफिनेशन लिखना तुम अभी सिखाऊंगा चुटकी में। ओके अब बोले सो दैट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये साबित करने वालेगा कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ, ये पूरा काम करोगे यहाँ पे प्रूव करके, ये प्रूव हो गया। प्रूव हो गया ना, हो गया क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ये साबित करना कर दिया मैंने, ठीक है। ये प्रूव हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ तक कर लोगे। लेकिन कभी बोलेगा कि इसका यूज करके हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इज कैलकुलेटेड यूजिंग, हाँ हाउ टू यूज, हाउ बोलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बोला हूं कैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड को बन के कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का यूज करके। मैंने बोला था ना कि सबसे बड़ा यूज क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, निकालना है, तो वो अब डिराइव करेंगे। ओके एग्जाम में यहाँ तो बोलेगा सो दैट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ तक लगा के ये पे छोड़ दोगे। हाँ हो सकता है इसके अलावा बोल दे कि सॉलिड पर, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, ऐसे ही पूछा है, ये भी पार्ट पूछा है, और ये भी पूछा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉलिड पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास, तो उसको भी आगे करना पड़ेगा यहाँ से आगे, ठीक है बेटा उसको। अरे समझा? अच्छा डेफिनेशन क्या बोलोगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का? डेफिनेशन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ ना, ये रेशियो यही है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, दैट इज द रेशियो ऑफ, बोलो, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया? डेफिनेशन नोट कर देता हूं अभी, चिंता मत करो, ठीक है, समझे? डेफिनेशन इसमें बल्कि डेफिनेशन के पीछे मत भागो, डेफिनेशन तो बन भी जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको भाग करेंगे टोटल से तो उसको बोलेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली। ओके अब कुछ सुनो, पहले कुछ बात बताता हूं अच्छे से, इसी को आगे बढ़ाता हूं। बताओ P2 नॉट P2 बट्टा P2 नॉट, P2 नॉट बड़ा होता है I इक्वल टू X1, ये ना। अब कुछ फॉर्मूला तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर मास, ऊपर मिटा देना पूरा, मोलिकुलर मास ऑफ
solute. ऐसा करते ना, पहले ऐसा कुछ लैंग्वेज लिख देता है। क्या करें, सुनो सुनो, बात कर रहा हूँ, सुनो तो। कैसा लड़का है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। M2, चलो ठीक है। हाँ चलो क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ, पहले सुनो ना। 1 किसको बोला है, सॉल्यूट को, और 2 बोला है सॉल्वेंट को। तो मैं लिख देता हूँ, सुनो, मास, मोलर मास। मैं लिख देता हूँ M1, क्या लिख देता हूँ, बोलो M2। M1 लिख दो, मोलर मास ऑफ Solute. सॉल्यूट। ये अलग पॉइंट है, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। कैलकुलेशन लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे बेटा, ये देता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ Solute. मास छूट गया, मोलर मास ऑफ। लैंग्वेज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कितना लिखना है। चलो, और W1 बोलो, मास ऑफ, मास गिवन मास, गिवन मास ग्राम में, मोलर मास ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में आता है ना। Yes, sir. ओके चलो चलो, जो भी रहेंगे दोनों बाद में कर लेंगे। ई का करो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास, मास ऑफ, खाली लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ M2 क्या है, M2 बताओ, कोई बताएगा M2 क्या है? Molar mass of solvent, sir. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मैंने पहले ही बोल दिया, 1 को मैं बोलूंगा सॉल्यूट और 2 को बोलूंगा Solvent. सॉल्वेंट। अब W2 बोलो, W क्या Mass है? of solvent. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं नहीं नहीं, ये सब जरूरी है लिख रहा, इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि तुम कभी कंफ्यूज्ड नहीं हो गए तो दिक्कत रहेगा, कंफ्यूज होगा तो गड़बड़ जाएगा। मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है। चलो आपका करते फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला पड़े था? यहाँ पे लिख देंगे, हेडिंग देगा कुछ, अभी मत लिखना, हेडिंग देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं बताओ, क्या है फॉर्मूला? बताओ। P2 Minus P2. पहले ऐसे लिख सकते हो, RL VP बराबर, RL VP बराबर क्या पड़े थे, X1। Yes, sir. तो RL VP क्या होता है बताओ? P2 नॉट, Minus P2 P2 नॉट by P2 not. बाय P2 नॉट, को दिक्कत ना। Not X1 को लिख देंगे N1, बोलो N1 बट्टा N1 प्लस N2, ये ना पढ़ोगे। 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये ना होगा टोटल मोल। अरे मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, टोटल N1 प्लस N2। अब बताओ, चूंकि 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने बोला था ना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का काम करना है हम लोग को। yes, sir. डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, गुना कर देना. डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या लिखा था, क्या लिखा था? 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन, N1 का वैल्यू मच मच स्मॉलर देन, तो यहाँ प्लस में छोड़ सकते हैं N1 को, यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। बताइए नहीं. क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ कि N1 का वैल्यू N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं, करीब करीब N1, sir. N2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। कैसा बात बोल रहा हूँ, क्या समझा? नहीं समझा लग रहा है, यही समझे, यही समझे। समझे ना समझे भूल जाते हैं. यहाँ लिख कर नीचे लिख देते हैं, जगह है ना इसमें, जगह है। हाँ इसमें जगह है नीचे। हाँ है। N1 is much smaller than N2, लेकिन N1 यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा, much smaller than N2। तो N1 में N2 जोड़ोगे तो करीब करीब क्या लिखोगे, N2, sir. N2 लिखो, N1 को छोड़ देना, ठीक है। अब फॉर्मूला आ जाओ, यहाँ बनाता हूँ, चलो फॉर्मूला लिखो, P2 Minus P2 नॉट P2 बाय P2 बराबर, बताओ ये छोड़ देंगे, P2 नॉट सॉरी N1 बाय N2 लिख दो नीचे। yes, sir. कोई डाउट किसी को? यहाँ से फॉर्मूला हो गया, हमको निकालना है। अब बताओ N1 को क्या लिखोगे, N1 को बताओ, फिर इसको लिख रहा हूँ मैं। हाँ, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं? Number of mole mass N1 क्या होता है, गिवन मास बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल्स ऑफ solute. गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास W1 बाय मोलर मास M1, को दिक्कत? अरे 1 किसको बोले, मास मोलर मास हो ना, तो मोल कैसे निकालते हैं, मास मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर, तो गिवन मास यानी W1 बाय M1, ये हो गया तुम्हारा मोल, मोल किसके, सॉल्यूट के। अब हमको सॉल्वेंट का निकालना है, किसका निकालना है? Solvent. तो नीचे नहीं है, तो गिवन मास लिखोगे नीचे ऐसे W2 बाय M2 लिखोगे ना, सर क्या पलट दें, ऐसा तुम कंफ्यूज ना हो, ऐसा करते एक स्टेप बढ़ाइए देता, कंफ्यूज ना हो। W1 बाय M1 कर दे इसको ऐसे, Yes, sir. ऐसे करके। कोई डाउट किसी को? और N2 का बोलो, W2 बाय M2. किसी को दिक्कत? बोल दो, टच कर दो, कोई दिक्कत है? और यार N1 का मोल, सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो सॉल्यूट के मास बाय गिवन सॉल्यूट के मोलर मास। और N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दिक्कत पलट दो। इतना भी यार गौर से देखो तो खा जाओगे लग रहा है। हाँ कैलकुलेशन यार कोई लैंग्वेज थोड़ी है,
ड्रामा कर रहा है, पलट दो उसको। अरे पलटो ना, ये पलटो ना। W1 M2 या पहले M2 लिख देता, मुझे पसंद है। W1 M2 बाय क्या लिखा, W2 अमन। पलटा हो गया, उल्टा हो गया ना, हो गया। अब मुझे यहाँ बताओ कौन निकालना, क्या बोले थे, मॉलिक्यूल की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कौन है, मॉलिक्यूलर या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कौन है वह, M1 को अकेला करो, ये इसी के लिए फॉर्मूला निकालना है। M1 इज इक्वल टू, बताओ, हाँ सब बोले W2 ना, यहाँ पे लिख देंगे P2 P1 नॉट P2 नॉट। देख के डरना नहीं है इसको, ये RLVP है, क्या है बताओ, ये फॉर्मूला है। W2 को क्या ले आएंगे, वैसे ही खाली M1 को उठा के ले गए। मुझे सॉल्यूट का मोलिक्यूलर मास चाहिए। अब बताओ ये क्वालिटी प्रॉपर्टी कौन है ना, क्वालिटी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास। अरे तुमको अगर इतना बड़ा टर्म नहीं लेकर चला था, इसकी जगह तुम RLVP लिख सकते हो, RLVP बार बार, कहीं इसका कोई काम तो किया नहीं है। RLVP लेकर के चल सकते हो। लो तुमको पहले हम चेंज कर देते हैं ताकि तुमको क्लियर रहे। हाँ बार बार लंबा बना लिखना पड़ेगा। ये RLVP है क्या होता, P1 नॉट या P2 नॉट, P2 गलती नहीं ना, क्या पे लिखे हैं, सही है, हर जगह सही है, बाय P2 नॉट बराबर क्या था, X1। कोई दिक्कत किसी को, भुतला रहे यार। ओके चलो, भुतलाना भी नहीं आता तो RLVP ही लिखेंगे हर जगह। क्या लिखेंगे, X1 को क्या लिखे बताओ, N1 प्लस, इसको हर जगह क्या लिख देंगे बताओ, कहेंगे इसका काम ही नहीं करेंगे। RLVP इसको भी बोलो, ताकि तुमको ज्यादा लिखना, बोलो ज्यादा लिखना ना पड़े। RLVP तुमको ये टर्म अभी टफ लग रहा है, न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो पहले RLVP निकाल के पुट कर देंगे। यहाँ का लिखो बताओ, इतना टर्म RLVP को दिक्कत किसी को, यही फॉर्मूला हो गया, खत्म। एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेशन कैसे करोगे मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये M1 को ही इधर क्यों कर दिया, M1 ही तो मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, वही निकालना ही था। तो हेडिंग दे दो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, ये भी 5 नंबर में आ सकता फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। कैलकुलेशन, अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सवाल बढ़ाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ बोलो, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, पहले बताओ ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब सॉल्यूशन कैसा हो, हमारे सिलेबस में यही है, क्लियर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास या मोलर मास, जो बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, खत्म, लिख दो, हेडिंग दो, चलो लिखो, इसको सॉल्व करो पड़ा, सॉल्यूट। एग्जाम में पूछ सकता है 5 मिनट का, नोट करो, 2 टॉपिक हो गया इसका, मैंने 2 क्वेश्चन बन गया इससे। जरूर आधा घंटा अभी और है, ढंग से पढ़ते हैं, देखते किसी का ऑनलाइन। हाँ याद है तुझको, याद है मुझको, तूने कहा था टॉफी खिलाएंगे तुमको, खिलाई नहीं। अर्चू तो गायब हो गई है, लग रहा है अर्चू गई है जिया जी के साथ सिनेमा देखने के लिए, लगता है आ रही है। ओ ये तो कहते कि हम लोग से ज्यादा खबर तो तुम लोग को है, अरे होना चाहिए, दोस्त है यार, क्यों नहीं खबर रहेगा। चारों तरफ का नहीं, केवल अपने दोस्त के बारे में चौमुखी निगाहें रखने की जरूरत नहीं है। चहुमुखी, हम चौमुखी बोल रहे हैं, चौमुखी। देखते हैं आफिया क्या बोल रही है, देखते हैं आफिया। अब तो बोलो, कोई बच्चे नहीं जिंदा, कोई डाउट है पूछ लो, अभी है। आकाश चौधरी है सर, यार तो तुमको आकाश से करना देना है, ब्याह करना उससे, बताओ। यहाँ पे हम जिंदा तो हमारे बारे में नहीं पूछता है चिट्टा। कभी पूछे सर से कि सर आप कैसे हैं? आजकल का गुंडा बच्चा सब है, गुंडी लड़की सब है। कभी मम्मी से पूछे हो कि मम्मी कैसी हैं आप?
हाँ कोई ठीक है सर, कहीं उसका अपोजिट हो गया तो मैं सबसे मैं डेली जाके मम्मी से पूछा करो मम्मी आप कैसी हैं। तो एक वक्त आएगा मम्मी और पापा के लिए तरसोगे, समझ रहे हो। एक वक्त आएगा जब समय निकल जाएगा तो तरसोगे। अभी तो कुछ और अहमियत समझ नहीं आती है, न मम्मी की न पापा की। लड़की लोग शादी भी कर ली थी तब भी अहमियत समझ नहीं आती है। जैसे 4-5 साल गुजरता है, बाल बच्चा हो जाता है, तब मम्मी की अहमियत समझ आती है, समझ रहे हो। अगर वक्त रहते बैठते मम्मी पापा की अहमियत को समझ गए, समझो कि तुम समझदार हो, समझे। अभी कहाँ समझ में आएगा। अभी घर पे बनना बनाया मिलता है खाने को। ज्यादातर अहमियत बेटा सब नहीं समझता है। बना के खाना पड़ता है, तो सही बोला आपने। समझ में आएगा तुमको। बना के खाना पड़ता है, खुद से बनाते हैं। छठा खुद से बना खिलाती है, पता है इसमें सर। हाँ इसका भी सुनूंगी खिलाती है, इसी के लिए को ऐसे हाँ उम्र कि चट्टा पेपर पहनता है, मैंने बोले था हम तुमको इसका उम्र है। कल मेरा स्टूडेंट मिला था, वो पुराना स्टूडेंट है मेरा, 2012 की तरह में पढ़ा था मेरे पास, तो उसका बेटे की भी हो गया। तो बोले सर आप तो बढ़िया न रहे। इम्पोर्टेंट बात नहीं है। देख रहे आप धीरे धीरे घटिए रहे हैं, कम कैसे हो गए सर। उम्र के साथ साथ आदमी घुसते जाता है। कहें कि देखो उम्र कभी बढ़ता नहीं है, उम्र हमेशा क्या होता है, घटता है। बस ये दिखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। हाय क्या बोल रही है? भिंडी ले रहे हैं। हो भिंडी लेवे हो नहीं। अच्छा लाइव क्लास का जो बच्चा लोग वीडियो देखता होगा बाद में, उसको खूब हंसी आता होगा। रिकॉर्ड लेक्चर तो कम देखने में मजा आता है, रिकॉर्ड लेक्चर में तो कोई हंसी मजाक नहीं करते हैं, बट ये लाइव क्लास बड़ा मजा आता होगा। बोरिंग तो नहीं होता है, हंसी लगता है। मम्मी को दिखा दिया क्लास चल रहा है कि कब चल रहा है, सर्कस चल रहा है, हंसी खाने का। कहो मम्मी को 3 घंटे जब पढ़ेंगे। कैसे वजह से चली जाती है? नो डाउट सर, यस सर गुड। डाउट नहीं है तो बाद नोट कर लो इसको। आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं, न्यूमेरिकल करवाते हैं, टॉपिक खत्म हो गया। मैथ स्टार्ट करेंगे आज 12th का, कोई भागना नहीं। 12th का मैथ पढ़ के जाना, ना तो गाली दी से गिना देंगे हम। हाँ नया चैप्टर पढ़ाएंगे, आप मैच कर सर। हाँ नया चैप्टर ऐसे मैच नहीं बोला। कुछ नहीं छूटा हुआ उसमें। ये जो ट्रेन बुद्धि का ट्रेन बने सर। अरे बता देंगे यार, काहे परेशान हो रहे हो तुम, रुक के पूछना मुझसे। मैच तो कौन सा हुआ सर? कल आना 5-10 मिनट पहले, सुनना अभी तो बोले 10 मिनट आज पहले, तो बताई नहीं सर। 15 मिनट पहले। आज अरे भूख लगा, पहले पेट पूजा करेंगे, पहले बताएंगे इसको। तुरंत रहेगी सर। नहीं तो कभी कभी थोड़ा सा भी रह जाए। भूख के रख के सवाल बताइए, तब तो आपका याद है। रमजान में सरकार रमजान में भोज खा रहे थे क्या? हैं? चुट्टा खुद तो चैन से एक दिन रहा नहीं पा रहा था, अब बोला भूख करो तो कामयाब हो तुम चुट्टा। मुझे बताएगा। याद है मुझको तुमने कहा था। हम तो सिर्फ यही फॉर्मूला, हम तो सुनो, हम तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। कोई तो है बात कर रहा है, नेट खत्म होगा सर, हो गया है सर, तो नेट खत्म नहीं होगा, रात भर देखेगा अर्तुरुल तो क्या होगा? सब दिन नेट खत्म हो गया। तुम बस जब डेली का ये मामला है तो नेट पैक डलवा के एक्स्ट्रा रखो ना। तुम देख कभी सुनो कि एहसान सर का नेट खत्म हो गया? आई हैव डन सर। आफिया अंग्रेजी बोलने लगी है। कभी सुने एहसान सर बोले अरे मेरा नेट खत्म हो गया आज? ऐसा हुआ है? कल मेरा नेट खत्म हो गया, तुमको यकीन नहीं होगा, 1 महीना में 5 की 6 बार 151 का पैक डलवाया, 151 का 6 बार हो गया। अब 1 महीना भी नहीं पूरा है, आज जितना ना 6-7 बार जो करवाया ना 151 का, किसी का अभी तक वैलिडिटी भी खत्म नहीं हुआ। 1 महीने का वैलिडिटी है ना, अभी किसी का जो पहला वाला जो करवाया था 151 का, उसका अभी तक वैलिडिटी खत्म नहीं हुआ। नेट पैक खत्म पूरा। लगवाएंगे। अरे कम से कम मेरा कोर्स बिकने दो ना, कोर्स कम से कम 25-50। अभी कोर्स हम क्या कर रहे हैं जानते हो? अभी मैं थोड़ा सा अभी मेहनत कर रहे हैं कि हम अभी यूट्यूब पर डालना है, पूरा ये एप्लीकेशन को भर देंगे ना, तब कोर्स को एकदम खूब प्रचार करवाएंगे। जैसे अभी बना रहे 11th वाले का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है ना, एक जगह ढंग से बना रहे हैं, ढंग से, इतना बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं कि केवल एक कोर्स लेकर के बच्चा अपना नीट जी को तैयारी कर सकता है।
समझ रहे हो आपको? नीट को जी को तैयार कर सकता है। मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स के लिए स्पेशली या केमिस्ट्री के लिए, समझे? वही पढ़ा रहा है एकदम बिल्कुल। इस बार ढंगे अलग है पढ़ाने का, समझ रहे हो? तो चेंज कर दिया इस बार पूरा। अभी आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया उसमें, ये बता देता तुम लोग को। 11 वाले में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। कभी भी किसी को काम आएगा वो टूल्स सब, ठीक है? हम लोग ऐड कर देंगे, तुम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे, तुम लोग हम लोग किस टर्म में ऐड कर देंगे? अभी ऐड नहीं करेंगे तुम लोग आफ्टर 12th। अब तुम लोगों को जितना कोर्स के लिए बोलेगा उतना पढ़ो ना। अभी तुमको नहीं करने मतलब 5-6 जो बना है ना बेसिक शुरुआत कुछ जरूरत नहीं है। इनवर्स पैरेलल। टाइम जा रहा है सर जी। जिया जी को डलवा देने के लिए लिमिटा दो इसको। ये सब बताइए सर, चलो ठीक है, कुछ नहीं बताइए। न्यूमेरिकल करवाते हैं। पहले कुछ पॉइंट लिख लो इस डाट के कि जो ये P2 माइनस P वही जो है P2 माइनस P2 जो है P2 नॉट माइनस P2 ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इक्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं, पहले डेफिनेशन लिख लो। पहले इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखा रहता है। मिटाओ इसको, मिटा दू इजाजत है? डेफिनेशन लिखा रहा है मैं तो, मेरा एग्जाम में डेफिनेशन पूछ देता है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ देता है। पूरा मिला के पूछता 5 नंबर का, तब तो टॉपिक 5 नंबर का है। अब पूरा मैथमेटिकल के बताओ, ये पूरा डेफिनेशन है याद करने वाला है। अरे बोलो ना क्या था फॉर्मूला? तो P2 नॉट, बोलो ना P2। हाँ पहले फॉर्मूला लिखेंगे P2 नॉट माइनस P2 बाय P2 नॉट। P2 नॉट बड़ा है कि P2 बड़ा है? बड़ा और क्या लिखोगे? P2 का पढ़ोगे, P2 नॉट का पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सबसे ज्यादा ये होता है, बड़ा होता है। x1 क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक हो गया? अब डेफिनेशन कैसे बनेगा? इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इट इज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिखो द डेफिनेशन, लिख लो डेफिनेशन लिखो अलग से, पॉइंट देगा लिख लो। पहले हमको ये लिखाना चाहिए, लेकिन पहले मैं नहीं लिखा रहा हूँ। तुमको डेफिनेशन एग्जाम में पूछा था, पहले तुम लिखोगे डेफिनेशन लिखोगे, तो तुमको ये फॉर्मूला से तुम डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है ना? समझे आपको? एग्जाम में कैसे पूछा जानते हो? डिफाइंड RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? तो पहले ये परिभाषा लिखोगे, ठीक है? समझा? तब डेरिवेशन सब करोगे, समझे? हम पहले बाद में क्यों डेफिनेशन लिखा रहे हैं? क्योंकि डेराइव तो हम पहले बाद में किए हैं ताकि तुमको फील आया। या कितनी बड़ी बात बोल दिया तुम, पहली बार तुम लोग समझदार हो, लेकिन बहुत समझदार। RLVP बोलो। इट इज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का चीज, लोडिंग ऑफ वेपर से लिख रहे क्या? POUR आर ही छूट जाता है, वेपर प्रेशर। हम हमेशा शॉर्टकट में लिख देते ना, ई छोड़ देते सब में ना होता है वेपर प्रेशर ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड क्या बताओ? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P2 नॉट, ब्रेक में लिख देना P2, ठीक है? एंड ब्रेक में फिर बात कर रहा है छी एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, इज कॉल्ड प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? P2 नॉट, है ना जी? P2 नॉट इज कॉल्ड, लिख दो RLVP। तुम लोग पूरा नाम लिखना, हम नहीं करेंगे पूरा, हो गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बोलो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये क्या होता है सर? आकाश घिना देंगे हम तुमको, घिनाना है तुमको? आपका 3 पुराना स्टूडेंट पढ़ा था सर, कौन? अफसोस जाहिर कर रहा था 3 करने दो, हमको मत सुनाओ, मुझे बहुत गम होगा। कह दो अफसोस काहे जारी कर रहा हो? सर से मिलो, सर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हारे। बोला सर के हर मर्ज की दवा है सर के पास। बोला शर्म लगी
कहोगे सर के पास बहुत आता है शर्म करने वाला, सर तो और हेल्प करेंगे यार। कहोगे हर मर्ज की दवा है सर के कोचिंग में। हाँ। अरे कौन है यार, सबको बोलो, सबको प्रेस करो, कोर्स ले लो ना 1000 का, सब सर से पढ़ोगे। तुम ऑफलाइन कहाँ पढ़ पढ़वे करो, और कोर्स ले लो, सर तो वही पढ़ाते वहां डालते हैं। बोल दो अकाउ सर से ऑनलाइन जुड़ लेना, नहीं तो इतना भयानक लगता है सोचो पढ़ने में। कितना जरूरत पड़ता है। तो प्रेस करो उन लोग को, अकाउंट नहीं हो रहा तो सर से आके मिलो ना, सर हेल्प करेंगे यार। इतना सबको पता है कि सर कैसे है हमारे, फिर भी आला अखलाक वाले। अखलाक छोड़ो ना यार, मैंने इस मामले में तो हम हेल्प करेंगे, बहुत करेंगे। हम नहीं डांटते यार किसी को। तुम गए, कोई गया तो हमको कोई गम हुआ, कोई आएगा तो क्या गम होगा, खुशी होगी ना यार, मेरा स्टूडेंट आ गया वापस, बताओ। नहीं सर, मैं सबको प्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हो। कहो सर से तुम टाइम ले लो, कौन व्हाट्सएप पे बात करना, चाहे कैसे की बात किया जाए, ट्रिक से कैसे बात किया है, सर से फोन पे बात ना करे, पहले व्हाट्सएप पे हेलो हेलो सलाम करके भेजा है, ओके। अब कुछ देर फिर बाद में बात किया है, फिर थोड़ा करके हम बोलो तो हम अपना इधर से कुछ बोले तो जाके जवाब दिया, ऐसा होता है, ऐसे बात किया है। ट्रिक कम रह जाता है, समझे यार। कोर्स ले लेगा, मान लो कहीं ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहा भी होगा ना, तो मेरा ऑनलाइन कोर्स तो पढ़ेगा ना कम से कम, तो कहो ना कि ज्वाइन कर ले, कहो ऑनलाइन पढ़ ले, समझे। सब लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, सब काम आएगा। अफसोस जाहिर क्या करना है यार, जब जगो तब सवेरा, सुने नहीं हो, सीधे आ जाओ यार, सर के पास आ जाओ, क्या सवेरा। किसी को किसी चीज के लिए हम परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी तुम उनको जान रहे हो, तो सर आ जाओ सर के पास, सोच रहा क्या है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे, तुम कहाँ गए नहीं गए। हम पूछ रहे हो कितना बच्चा मेरे पास आया, हम किसी से पूछेंगे कहाँ पढ़े, भी नहीं पूछते, क्यों पूछेंगे फालतू में, टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम मेरे पास आ गए, बहुत बड़ी बात है। सुबह का बुला हुआ शाम को आ जाए। किसको भूला हुआ नहीं कहते, कई बार बोला जाएगा। हम बड़े जिज्ञासी प्रवृत्ति के इंसान हैं, मतलब जिज्ञासु, क्यूरियस, जानने में इंटरेस्ट रखने वाले, दिलचस्पी रखने वाले। बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बात खत्म करेंगे, नोट कर लो इसको। डेफिनेशन हो गई है, डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन बहुत इजी नहीं है। अब मैंने बोला कि P2 नॉट बाई P माइनस P2 ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो बोलो नहीं है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर में कमी आना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन डिवाइड कर देंगे, रिलेटिव लगा देंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या समझा? ये डेफिनेशन हो गया। ये मैंने बोला ना P2 नॉट माइनस P2 ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो बोले लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अब वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये पॉइंट नोट कर दिए ना ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ऐसा, नोट करवा दिए। एक चीज रहेगा कॉपी में लिखा हुआ, जितना ढंग से तुम लोग को लिखाया जा रहा है ना, तुम किताब से एक बार पढ़ के देखो, तब तुमको समझ आएगा सर कितना ढंग से गली गली से निकाल के लिखवाए हमारे पास, समझा। हाँ, निचोड़ के बहुत मेहनत किया गया है सब, पिछले साल बहुत मेहनत किया गया इसमें, रमजान में ही, कोरोना काल में पिछले साल हम इतना मेहनत की, जो नोट्स सब जो बना हुआ है बहुत मेहनत से बना यार, बहुत। अभी भाई नोट्स मंगवाए हम, पिछली बार वाला केमिस्ट्री मैथ का ना, मैथ जो स्टार्ट करेंगे वो आ गया, यही था, ये नोट्स है, आ गया, दिखाएंगे नहीं ना, दिखाइए। अच्छा हम लोग रोबोट नहीं सर, स्कैन छोड़ो ना तुम, छोड़ो, टोटल है कि क्या है, माने कि हर चैप्टर को जो ऑनलाइन पढ़ाए ना, वो सब हमको नोट करवाए। क्या पिछली बार तो ऑडियो में पढ़ाए थे, वीडियो का ऑप्शन नहीं था ना, तो ऑडियो में पहले नोट्स बनाना पड़ता था। इसे हो गया, ये हो गया। न्यूमेरिकल करें, फॉर्मूला बताओ क्या पढ़े थे हम लोग अभी। RL VP बराबर क्या पढ़े थे, RL VP बराबर क्या पढ़े थे, बताओ तो पढ़ में क्या पढ़े थे, बोलो ना, बोल दो ना। बोले W1 M2 W2 M1, ये था ना, M1 निकाल के बोले, ये फॉर्मूला पे काम करेंगे हम लोग। एग्जांपल करें क्या, एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ, ये सब लिख लो प्रभात, हो गया, बात खत्म करो। एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर देखा, एनसीईआरटी का बुलाओ तो जी, एक एग्जांपल वही करवाते हैं, लाओ एनसीईआरटी का करवाते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं, बहुत इजी है। आज देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया था सब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके जी। आकाश सुनो, आकाश बाबू, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.6, एग्जांपल 2.6 एनसीईआरटी का एग्जांपल। ये सब मिटा दे क्या, इधर बनाए क्या, इधर बनाए, जगह बनाएगा, मिटा दे इसको, ऑनलाइन वाले बच्चे मिटा दे, बोल दो बच्चे, देखते कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, बहुत कम बच्चा जुड़ा हुआ है। नोट हो गया सर, मिटा दीजिए, गुड,
11:50 में बोली थी, पुराना वाला ही है। तो सर नोट कर रही है ऑनलाइन, नोट कर लिया सब बच्चा ऑनलाइन? यस सर नोट कर लिया, मिटा रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल करवाना। लास्ट टॉपिक है ये, मैंने लास्ट न्यूमेरिकल है, खत्म, टॉपिक खत्म हो गया। ये पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग खत्म कर लिया। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पूरा 100% क्लियर हो गया, नहीं हुआ? पूरा क्लियर होगा। 2.6 एग्जाम्पल 2.6, सुनो, नहीं बोलो, सुनो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर, अब समझ जाओ, जैसे ही आप वेपर का क्वालिटी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, अब तुम समझ, प्योर बेंजीन है सॉल्वेंट, तो तुम्हारा बेंजीन होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? 1 इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूट के लिए, 2 इस्तेमाल करते हैं। तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे दिया, पहले मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर, गिवन लिख रहा हूं, गिवन क्या लिख रहा हूं? P2 लिख दे रहा हूं, सीधे P2 लिख दो। ऊपर नोट नहीं लगाएगा, भूल गया? प्योर मतलब क्या होता है? नोट। हाँ रुको ना, टेम्परेचर फिक्स रखना है। तो 0.850 बार का चीज, प्रेशर का एक और यूनिट बार भी होता है। क्या होता है बाबा? बार 0.850 बार। ओके, उसके बाद और नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड, सॉलिड ऐड किया जा रहा है। तो मैंने बोला था कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए सॉलिड, तो तभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा। उसका मास दे दिया, एडेड टू इतना बेंजीन। ओके, 39 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का मास भी दे दिया। चलो ठीक है, देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, यानी कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा केवल बेंजीन की वजह से होगा भाई सॉल्वेंट। तो P2 लिखो या PS लिखो, समझो उसको। तो P2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? घटा होगा बड़ा होगा? घटा होगा कि बड़ा होगा? 0.85 0.845 दे दिया, इतना बार। घटा के बड़ा होता तो 2.850 से 845 से 0.5 से 0.005 से घट गया ना, घट गया तो घटा, कुछ न कुछ कमी आई। कम तो होना ही था, नहीं होने सवाल ही नहीं है, सॉल्यूशन में इतना ही होगा। क्लियर बात है। आप सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपका क्या गिवन है, सुनो क्या गिवन है। सुनो ना, बेंजीन का मोलर मास दे दिया, बेंजीन सॉल्वेंट है यहाँ पे, बेंजीन क्या तुम्हारा? क्लियर, सुनो, बेंजीन का मोलर मास दिया। मोलर मास के लिए बेंजीन सॉल्वेंट के लिए 2 बोलना है, तो मोलर मास दे दिया 78 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास M2 हो गया। और बेंजीन का मास भी दे दिया, बेंजीन का मास दे दिया 39 ग्राम। देखो ना, W2 39 ग्राम दे दिया क्वेश्चन, देखो ना 39 ग्राम, देखो ना लिखा हुआ है, बोला ना, सुनो ना जी, 39.0 ग्राम दिया बेंजीन ना, हो गया। और बोला है कि एक सॉल्यूट है जो 0.5 ग्राम मास दिया हुआ, सॉल्यूट का मास दे दिया, सॉल्यूट का मास दे दिया 0.5 ग्राम दे दिया। सब गिवन है कि नहीं है? अब तक बोला है कि M1 निकालो, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालोगा। अब चुपचाप पुट कर लो। अब एक चीज बताओ, कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। पहली बात तो तुम्हारे सिलेबस में सब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, यही लगाना है, कुछ इसमें सोचना नहीं है। लेकिन अगर देखो तो कितना मास है, देखो तो सॉल्यूट का मास कितना ग्राम बेंजीन में? 39 के बगल मान के कंपैरिजन में 0.5 बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत कम है? बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत छोटा है, यानी डाइल्यूट माना जाएगा इसको ना, बहुत छोटा। डाइल्यूट तुमको देना ही लेना ही है तुमको अपने मन से, ठीक है ना? अरे समझा क्वेश्चन पढ़ो यार, जो सुना देता हूं। सॉलिड मतलब सॉल्यूट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वो आयन में नहीं टूटेगा। आयन में अगर अब यही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं अभी लगा रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? अब इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयन में टूट जाता है, जैसे NaCl, तो उसके लिए अलग हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक लास्ट में। तो ये कि ये सब जो पढ़ रहे हैं केवल किस में लग पढ़ेंगे, 4 अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट के केस में फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? अब फेल हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ, सुनो नहीं, आयन में नहीं टूटा। क्यों? सोचना, अगर इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो आयन में टूट जाए तो पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पार्टिकल की संख्या चेंज हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए वहां पर पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक उसका वही है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करेंगे। एक टॉपिक आएगा उसको ठीक करने के लिए, माने कि ये फॉर्मूला करेक्ट तभी है, बोलो ये फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो। क्लियर होगा ना? अब इसलिए एक एक बात को डिटेल के पर खच्चा उड़ा देंगे, पहले ध्यान दो पहले, ठीक है? क्या उड़ा देंगे? हाँ, खच्चा उड़ा देंगे। दो बोल रहा है W1 क्या होता है? सॉल्यूट का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, खुल्ला बोल रहा है कि और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मतलब सॉल्यूट, वही ना सॉलिड हुआ, वही ना डाला जा रहा है उसमें, कैसा लड़का है? अब बोला वेइंग मतलब मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम में दे भी दिया। व्हेन एडेड लिख भी दिया कि जो निकाल अंदर डाला जा रहा है, व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बोल भी दिया बेंजीन में जो डाला जा रहा था। बेंजीन तुम्हारा सॉल्वेंट है, वो जो सॉल्यूट डाला जा रहा है वो सॉल्यूट है। आप समझा? अभी नहीं समझा? अभी भी हल्का चिट्टा। अब बोला व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मोलर मास निकालो, उड़ा दो हवा में, फॉर्मूला बोलो कहा है।
बताओ RLVP बराबर फॉर्मूला लिखे ना, पहले RLVP निकालो। क्या निकालो? हम तो कहेंगे RLVP निकालो। RLVP क्या था? RLVP बताओ। P2 naught minus P2 P2 नॉट माइनस P1 by P2 नॉट, ये ना? बोलो P2 नॉट का वैल्यू बोलो। सर P2 सर P2 होगा। ए दिस इज माय मिस्टेक। P2 सर माइनस 0.0845, कोई दिक्कत किसी को? और नीचे 0.0। हे महाराज क्या कमाल करती हो। सही है गलत है? नहीं है सर, कि सही गलत है जल्दी बोलो। नहीं है सर, टच मी राइट नाउ, टच मी राइट नाउ। कितना सिक्योरिटी करेगा? दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। 50 बट्टा 850, 7 का 5 काट दें, 17 25। 50 वाह आकाश कमाल के बंदे हो गया। 1/70, 1/70 मैंने लगा दिया, 70 निकाल दिया। ओके ये इसको रहने दो, इसको कुछ छेड़छाड़। फॉर्मूला का पढ़ बताओ। RLVP वाला ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला गए आकाश, फॉर्मूला लिख दो यही हो गया फॉर्मूला। चलो इससे RLVP का वैल्यू बोलो, RLVP का 1/, चलो 170। और W1 का वैल्यू बोलो, W1 का वैल्यू 0.5। M2 का वैल्यू, M2 का सब कुछ दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, सब छोड़ो बाद में कर लेंगे। M2 का वैल्यू लो, M2 बोलो, W2 बोलो ना 39। और M1 निकाला ना 39 दुना 78 बोलो ना। 78 को 98 को 2 से गुना करो, 1 हो जाएगा। वैसे भी गुना करो लो, नहीं करना था 5/10 कर दो इसको। क्या कर दो? 5/10, यही 2 है कैंसिल। M1 का वैल्यू करना है, M1 का वैल्यू है 170 ग्राम पर मोल हो गया, मोलर मास है। कतई जा रहा ना, कितना आसान है बता लो। एनसीईआरटी 2.6 है। एक अब समझाया कि कैसे यूज करें। आप मैथ स्टार्ट करेंगे, 12 बज गया, अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो सब बच्चा नोट करो, सब बच्चा नोट करो, ऑनलाइन वाले बच्चा नोट करो। 2.6 एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब तुम लोग को अगर शौक है ना, सुनो ना, तुम लोग को शौक है ना तो इसका एग्जांपल दिया हुआ डब्बा में, एक एग्जांपल बना सकते हो। इंटेक्स में दिया हुआ है, इंटेक्स में दिया हुआ है। वैसे कल हमने क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, मैंने परसों क्लास में, तब एक क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी का 100% खत्म हो गया ना। आज RLVP खत्म हो गया, 5 नंबर का एकदम अच्छा से कवर हो गया। मैं कल लेकिन पूछूंगा, मैं कल ये सब सुनूंगा मैं आज पूरा। आज कल भी सुन सकते हैं यार, ये कौन बात हुआ, ये कौन बात है, फिक्स है क्या? हाँ। देखते कोई बच्चा ऑनलाइन का क्वेश्चन, किसी ऑनलाइन वाले बच्चा का क्वेश्चन है? यस सर, कौन क्वेश्चन बताओ? अफजल जुड़ा हुआ, आफिया जुड़ी हुई है, मुसीब भाग गई है और राबिया भाग गई है। सॉरी, मुसीब भाग गया, राबिया भाग गई है। कसम खाकर कहो किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया बोलो। दिल था गाना सुनाते रुको थोड़ा सा, ठीक है? वर्षा लिखो ना, वर्षा कंजूस लड़की इतना फास्ट लिखती है। बताओ, खोपा मेरा भी बना देना। बड़ा जबरदस्त खोपा है तुम्हारा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। सही में ना, एक बार ना वो जो तुमने भेज दिया था वाला मेरा, जो मक्खी वाला या ये वाला मक्खी वाला के वाला रे ना, वो कोई टिकमुटी का लेफ्टिनेंट का ना पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम वो करके कोई लड़की का नाम ले रहे थे। हाँ, तो वो आफिया के अब्बू देख लिया, कहते कौन है? आफिया अपना अब्बू को दिखा दिया। वो ये लड़की का दिखा दिया तो हम कहे जाओ पूरा दिखाना, आप जाओ। शॉर्ट वीडियो था। तुम लोग कहना मेरा छोटा सा क्लिप निकाल, तो इससे निकाल के दो ना मुझे, हम डाल देते हैं। डाल दो तो अपने इस चैनल में डाल दो ना, हटाना तुम डाल, चैनल पर डालो। बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं गलत बात है, निगेटिविटी जाएगा। नो सर, जा नो सर को नो सरी। अफजल चट्टा सर का नाम बदनाम करके रखे हुआ है। बताओ, नहीं खोपा करने के बहुत फायदा है। खोपा तुम क्या बोलते हैं, पैर नहीं, पैर क्यों उगा सकती हो?
मतलब environment बात। हाँ, एनवायरमेंटल के प्रति मित्रता व्यवहार करना है। तो खोपा हम भी सोचे बना ले और उसके ऊपर एगो पेड़ रोप ले। तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हाँ, क्या यही इरादा है? करते हैं, चलो। खोपा इज वेरी अच्छा। हाँ, दिमाग भारी लगेगा। नहीं भारी लगेगा, लड़की लोग भाव का इसमें हल्का लगता हल्का लगता है ना। तो ये सब डिपेंड करता है यार, जिसको आदत होगा। अब जैसे अब मान लो किसी को दाढ़ी मान लो कि नहीं रखने वाला है तो सुनता है, मान लो हम बीच में रखता अच्छा लग रहा था मुझे। अब जैसे आदत नहीं है तो नशा रहता है। अब जिसको आदत है उसको हल्का लगता है। आदत बनाना पड़ता है सबसे। सर मैथ का ये सर। तुम पहले बोल दिया, मैं गुस्सा हूं, पहले बोल दिया था। हो गया नोट सर, चलो डायरेक्टर आ जाओ सब, मैथ के लिए जुड़ जाओ। मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बस 2 मिनट में हम जुड़ रहे हैं। 2 मिनट में सारे बच्चे 2 मिनट में जुड़ जाओ। 1 बजे तक क्लास चलेगा। हो गया नोट सर, मैथ नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज। सर रुकिए सर, रुकिए 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 सर। हाँ रुक जाते लो, रुक जाते। नोट करो, एनसीईआरटी का 2.6 एग्जाम्पल है, लो नोट करो। कल मैथ चलेगा, फिजिक्स चलेगा। और जो बच्चे कल का फिजिक्स का लेक्चर नहीं देखे वो रिकॉर्ड लेक्चर देख लो। क्या सर? थोड़ा क्या नीचे फिर आवाज से किसी और से देंगे। ऊपर आके ऐसे चलो रुक जाते हैं, जल्दी करो। यस सर बाय। अभी बाय नहीं, चैप्टर मैथ पढ़ेगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा मैथ का आज। ये नया चैप्टर बिल्कुल सबको समझ में आएगा। मैथ का ये चैप्टर सबको समझ में आएगा। ए पप्पो बात कर रहा है। बोलो बउआ, ए राबिया बउआ, बोलो। देखो ना, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। देखो ना हम क्या करते हैं। और खींचो, और खींचो। यस सर, हो गया, गुड। चलो मैथ के लिए जुड़ जाओ। मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सबको समझ में आएगा। बिल्कुल नया चैप्टर है, प्योर चैप्टर। मैं कैंसिल कर रहा हूँ।